औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Ladies and gentlemen, I'm again here with the program Potential Pakistan with a new episode. मेरा हर दफ़ा का एक ही कहना है और एक ही मानना है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी. पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशल है, सिर्फ प्रोपेगेंडा उसके बहुत ख़िलाफ़ है. मैं ये नहीं कहता कि हमारे में खामियां और कोताहियां नहीं हैं, लेकिन वो हर कौम में होती हैं. वो कौन लोग हैं जिसमें खामियां और कोताहियां नहीं होती? हाँ, वो लोग सही होते हैं जो पिछली गलतियां बार बार उसी तरह की नहीं दोहराते, नई गलतियां करते हैं और उससे सबक सीखते हैं और पुरानी गलतियों को नहीं दोहराते. हमारे मसले में ये भी है कि कुछ लोग पुरानी गलतियां बार बार दोहराते हैं और समझते हैं कि वो बड़े अक्लमंद हैं. दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की इंतहाई ज़रूरत है. और जब मैं कहता हूँ पोटेंशियल पाकिस्तान, द पोटेंशियल इज़ देयर इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ वन बिग रिसोर्स, दैट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. लोग पॉपुलेशन का रोना रोते हैं कि जी पॉपुलेशन बढ़ गई है. ये ठीक है, जब तक उस पॉपुलेशन को आप प्रॉपर्ली एजुकेट नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे तो वो कचरा है. अगर आप ये सारी चीज़ें कर लें तो वही आपका रिसोर्स है, वही आपकी ताकत है. और पाकिस्तान में क्योंकि ये बार बार बात हो चुकी है कि 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ यंग, लेस दैन 30. और आज मैं उसी पॉपुलेशन के तकरीबन नुमाइंदे को बुलाया है. ये मेरे मेहमान हैं. ही इज़ द ओनर ऑफ ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और उसके अलावा आईटी की एक कंपनी को भी रन करते हैं और उसमें काफ़ी सारे उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं. और आईटी डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू एक्सपोर्ट और डॉलर कमाते हैं. और जो इंडिविजुअल हमारा डॉलर कमाता है वो डॉलर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है. तो ये कमाल काम जो हमारे यंगस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो उनका तारुफ में मैं इस वक्त नहीं बताऊं, वो ख़ुद बताएंगे. सो आई वेलकम, आपको खुश आमदीद कहता हूँ मोहम्मद जाज़िब इकराम नियाज़ी. नाम भी पूरा मैं ले रहा हूँ. जाज़िब इकराम नियाज़ी स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर पंजाब और उसके बाद इन्होंने कुछ काम शुरू किए. तफसीलात मैं इन्हीं से पूछूंगा. तो जाज़िब, आप ज़रा अपना तारुफ वो करवा दें जो मैं नहीं करवा सका और उसके बाद अपने बारे में कुछ और बताना चाहें तो बता दें. सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. आपने मेरा तारुफ बहुत अच्छा करवा दिया है. ठीक है, लेकिन ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो ये जो कंपनी थी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की, द नेम इज़ मेगा ग्रीन एंड आई स्टार्टेड दिस बैक इन 2018. ओके. यस. और वहाँ से अब हम इसको ग्रो करके तो माशाल्लाह एक स्टेज पे ले आए हैं. एंड आई स्टार्टेड दिस आईटी सर्विसेज बिजनेस बैक इन 2022. आपकी आईटी की डिग्री कौन सी थी? मेरी आईटी की डिग्री नहीं थी. अच्छा. लेकिन मुझे ये आइडिया हो चुका था बैक इन कोविड के जो फ्यूचर है दैट इज़ बेस्ड ऑन आईटी और इसी ने स्केल करना है. और अगर आपको पाकिस्तान में सर्वाइव और थ्राइव करना है सो आईटी इज़ द थिंग, नेक्स्ट बिग थिंग. सो देन आई गॉट एनरोल्ड समवेयर. तो मैंने वहाँ से कोई पूरी एक डिग्री की 1 साल की. और फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, वहाँ से मैंने पाइथन का एक एडवांस डिग्री प्रोग्राम किया था. सो आफ्टर दैट मुझे बाकी तो मार्केटिंग टूल्स और ऑटोमेशन सारी पता थी. सो उस स्किल पे कैपिटलाइज करके मैंने फिर इसको आगे एक्सपैंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसमें आई एम डूइंग वेरी गुड. गुड. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज़ जो अभी लर्निंग पॉइंट मैंने नोट किया है वो है कि जाज़िब ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करने से नहीं रोका. यानी पहले तो बीबीए किया था जी और उसके बाद आपने सोच लिया. और ये भी कि अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हवा में उड़ती नज़र आती हैं, कोई उस अपॉर्चुनिटी को टैप करता है, कोई नहीं करता.
और कई लोग अपॉर्चुनिटीज़ को महसूस ही नहीं करते और वो कहते रहते हैं कि ये पाकिस्तान इचकी पे है। देखें जी, कंप्लेनिंग एटीट्यूड तो हम लोगों का है, और जब तक हम इस कंप्लेनिंग एटीट्यूड से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक तो कोई बेहतरी हम एक्सपेक्ट ना करें। आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। हमें अक्सर औकात हमारी ना, ये जो अब आपकी जनरेशन है खासकर, इनको लगता है कि मेहनत के पैरेलल एक निज़ाम एग्जिस्ट करता है जो हम किसी तरीके से जुगाड़, जैसे हम वर्ड कहते हैं, जुगाड़ या सिफारिश या ये वो हमने कर लिया तो जी हमारा काम हो जाएगा। ऐसे नहीं है, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है, आपको वो प्रोसेस सीखना पड़ता है, उसकी निटी-ग्रिटी सीखनी पड़ती हैं, एंड देन आप कुछ ना कुछ कर पाती हैं। बिल्कुल तो सही। ये बहुत ज़रूरी है आप, और ये नई नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्सिफाई करें। ये नहीं कि मैंने BBA कर लिया तो अब मैंने उसी में टिके रहना है और मैंने IT के एरिया में नहीं जाना। और ये भी नहीं होना चाहिए कि सीखते रहे बिजनेस और जाके गाना गाना शुरू कर दिया या ढोल बजाने शुरू कर दी। अगर वो भी आपका टैलेंट है, इट्स ओके, बट द पॉइंट इज़ कि आपने काम वो करना है जिसकी ज़रूरत है, और उसके लिए आपको अपनी जो स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोर्सेज करने पड़े, कुछ करना पड़े, यू गो फॉर इट, दिस इज़ व्हाट यू डिड। यस एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल जी मेरा एक तो मेरी फैक्ट्री है इसकी, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की, और हम लोग काफ़ी सारी कंपनीज के वेंडर्स हैं। अच्छा। मतलब वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें आपका मिलर ट्रैक्टर्स आ जाता है, सुजुकी गंधारा मोटर्स है, उसमें आपकी आ जाती है ये सुजुकी आ जाती है। सो इसके अलावा एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो एक तो ये बिजनेस है। दूसरा मैंने आपको बताया जैसे कि IT सर्विसेज बिजनेस है। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज VDocket। सो इट्स द रिवर्स ऑफ DevOps, कोडिंग, DevOps एंड IT। तो उसको रिवर्स में जब आप करें, इट्स अ VDocket। सो ये इसमें हमारे जो भी क्लाइंटेल है ये हमारी सारी US बेस्ड है, कुछ यूरोपियन क्लाइंट्स भी हैं लेकिन मोस्टली US बेस्ड हैं। और इसमें हम लोग सिक्योर कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, बाउंटी हंटिंग, पेन टेस्टिंग और कोड डेवलपमेंट, ये सारा कुछ करते हैं। ये इतना बड़ा बिजनेस है। आपने मुझे बताया था कि शायद 250 तो आपको IT रिलेटेड कंपनी में आपके एम्प्लॉयज़ हैं। एग्जैक्ट 250 ही है कि एग्जैक्ट बता दें जो आप? नहीं सर, मेरी जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, उसमें मेरे एम्प्लॉयज़ हैं अराउंड 100 to 150 जो वेरी करते रहते हैं। और जो IT की बेस्ड कंपनी है हमारी, इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ हैं अराउंड 30 to 35। ओके, टोटल आपने बना के? टोटल मैंने आपको, आई गॉट इन रॉन्ग वे। अच्छा, लेकिन एक बात है कि इतने एम्प्लॉयज़ रखे हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो आप यकीनन एक अमीर ख़ानदान के क्या कहते हैं, सोने का चमचा लेके पैदा हुए हूँ। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ऐसा होता। लेकिन अपनी मर्जी से बंदा पैदा नहीं हो सकता। तो नहीं सर, बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल की है और हमें वो सारी एजुकेशन दी है। वो उन्होंने सेक्रीफाइसेस की हैं जो मतलब है कि शायद मैं करना चाहूँ तो शायद ना कर पाता उस स्टेज पे, लेकिन उन्होंने अपनी नीड्स को साइड पे रख के हमें पढ़ाया है, एक अच्छी स्कूलिंग दी है। मैं LGS से पढ़ा हुआ हूँ, A लेवल्स हमें, A लेवल्स, O लेवल्स हमने सारा किया, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में आए, बाकी सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं। तो ये उनकी बदौलत है कि हम लोगों ने एक तो पढ़ लिख अच्छे गए, और जब आपके पास पढ़ाई, एक बात बताइए कि वो बाकी तो ठीक है, उन्होंने सब सेक्रीफाइसेस की, आपको ये बिजनेस करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी दी? अच्छा सर, इस तरह है कि मेरे फादर का बेसिकली बिजनेस था ये ऑटो पार्ट्स का। तो 2017 के मिड में, एंड में जाके ना, वो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी थी कि वो तकरीबन बैंकरप्ट हो चुका था। अच्छा, बल्कि हो गया था, आप ऐसे कह लें। सो उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। अच्छा। और मेरे फादर भी बस वो देख रहे थे क्या करना है जी अब। तो उसमें क्या हुआ कि एक ना ये US का एक प्रोग्राम था जिसे हम कहते हैं SMEA। यस। तो ये एक राइज हुआ। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी ऐसी लोकल कंपनी स्टेप अप करे जो कि लोकलाइजेशन को प्रमोट करे और उनके कोर सेक्टर से 4-5 उसमें वो परफॉर्म कर रही हो। तो हमारा लाइट इंजीनियरिंग था उस टाइम पे, तो वो चूंकि मुझे पता था और सारा कुछ उसका, तो मैंने उसमें एक अपना केस पुटअप करके प्रपोजल बना के सबमिट कर दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक काफ़ी स्टेजेस से गुजरता हुआ, इंटरव्यूज होते होते सारा कुछ वो क्लियर हो गया।
तो मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो वहां से मिल गई। कितनी थी? कोई थी 7 मिलियन टू 8 मिलियन रुपीज। 7 मिलियन, आम आवाम के लिए 70 लाख, 70 लाख, 70-80 लाख, 70-80 लाख, ठीक है जी। तो ये वहां से मिल गई। इससे मैंने इनिशियली दोबारा से ना, क्योंकि वो बिजनेस तो बैंकरप्ट हो चुका था, तो दोबारा से हमने इसको जो है ना एक दफा एक पुश दे के स्टार्ट कर दिया। लेकिन बैंकरप्सी जो है ना उसके साथ बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें उधार चढ़ जाता है, उसमें और बड़े मसले हो जाते हैं। बात ये है ऐसी भी थी, मैं जरा अब फिर हम उस टॉपिक पे आ जाएंगे, लेकिन ये जरा लोगों को बता दें कि बैंकरप्सी भी होती है और उधार भी चढ़ता है, आई मीन लोगों के पैसे देने होते हैं और बाज़ों का ज़िल्लत भी होती है। सर बैंकरप्सी जो है ना ये एक बहुत बुरा टाइम होता है और ये अल्लाह ना करे किसी पे भी आए, लेकिन जिन्होंने फेस किया होता है उनको पता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसमें बड़े प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के। आपने डेट्स क्लियर करने होती हैं, कुछ लोगों ने आपके डेट्स क्लियर करने होती हैं, आपके वाले आपके नहीं क्लियर कर रहे होते, जिनके आपने क्लियर करने होते हैं वो आपसे वो सर पे चढ़े होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये है कि देखें हमने प्रॉब्लम्स पे ही रहना है कि हमने सोल्यूशन पे जाना है। यू आर राइट। तो बात ये है कि प्रॉब्लम्स अब आ गए, अब क्या करें? अब आप या तो बैठे रहें या आप रोएं या फिर आप सोचें। तो जब सोचने का काम मैं कर सकता था, मेरे बस में था, मैंने सोचा, मैंने मेहनत की, एक्शन लिया, वो मैंने प्रोजेक्ट जमा कराया, वो एक्सेप्ट हो गया। गुड, ठीक है। देखें जी, अल्लाह ताला एक छोटी सी मैं आपका एक चीज कहना चाहता हूँ। हम लोगों का ना एक चीज ये है कि हम कहते हैं कि यार हमें ना जो भी परेशानी आ रही है ना, या जो भी हम डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, ये जी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला ने जी किस्मत में लिख दी है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा व्यू डिफर है इस पे। ठीक है, देखें जी, अल्लाह ताला तो कुरान पाक में भी कहते हैं कि तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से पहुंचती है, अपने हाथों की कमाई। ठीक है, हम लोग अपनी जो गलती होती है ना उसको एनालाइज नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि हम गलत किधर थे और फिर उसको ठीक कब करना है। हम एक पैटर्न में वही गलतियां किए जा रही हैं, पुरानी गलतियां दोहराते हैं। तो फिर जब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं हम कहते हैं कि जी किस्मत में यही था। तो मैंने ये खैर लर्न किया, मैंने कहा कि देखें अब एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, लेट्स डू इट। मैक्सिमम क्या होगा, नहीं होगा तो अभी भी जिंदगी गुजर रही तब भी गुजार लेंगे। तो मैंने अप्लाई कर दिया जी, उसमें वो हो गया। देना तो कुछ नहीं था ना, लेना ही था। तो सर ये भी देखें, हम लोग तो सारा दिन बैठ के टीवी शोज पे यही कहते हैं कि वो ऐसे तो वो वैसे। देखें अपॉर्चुनिटीज भी उन्हीं की थी ना। क्यों पाकिस्तान का कोई लोकल ऐसी बॉडी क्यों नहीं स्टेप अप की जो कहे कि जी हम लोकल स्टार्टअप्स को या लोकलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे आखिर क्यों नहीं था ऐसा? तो बात ये है, खैर इसको छोड़ें सर। वो जी एक प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया जी। अब वो अप्रूव हुआ तो उसके बाद हमने अपना स्टार्ट कर दिया छोटा सा यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का। आई गेस उस टाइम पे कोई 4-5 एम्प्लॉइज थे और कोई 2 मशीनें हमने लगाई और चल पड़ा जी। तो उसके बाद लकीली सर क्या हुआ कि कोई अराउंड 6 to 8 मंथ्स बाद ना उसी का एक सेकंड राउंड आ गया। ओके। तो अब सेकंड राउंड में भी वो सारा प्रोसेस रिपीट करना था। मैंने दोबारा रिपीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ सेलेक्ट करवा दिया। वेरी गुड। वहाँ से एडिशनल फंडिंग मिल गई। कितनी मिली? अब आप फंडिंग मेरे से ज्यादा पूछ रही हैं तो फिर क्या नाम है, लेकिन आप ये सब देखें, मैं ये कह सकता हूँ कि करोड़ों में थी। हाँ जी, ये कहना चाहिए नेचुरली। तो देखें सर, एक आम सी छोटी सी भी एक रीजनेबल फैक्ट्री जो है ना 8-10 करोड़ से कम ये नहीं बताएं लगती। कि ये जो करोड़ों में फंडिंग आपको मिली, तो ये तो फिर आप उतार कैसे रहे? सर देखें, ये जो है ना फंडिंग थी, दिस वाज नॉट एन इक्विटी बेस्ड फंडिंग। ओके, ठीक है, दिस वाज बेसिकली अ ग्रांट फंडिंग funded by the US government to the aspiring entrepreneurs in Pakistan, the people who were promoting the localization or exports in any way. That's wonderful. And this was a grant? Yes. And you don't have to pay it back? No. I don't have to pay it back. Wonderful. Yes. So इस ग्रांट से फिर हमने जनाब अपनी फैक्ट्री एक्सपेंड कर ली। फिर एक थर्ड राउंड आया, दैट वाज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स। तो हम उस टाइम पे एक्सपोर्ट्स तो कर रहे थे, हमने स्टार्ट कर दी थी, तो वो भी विन हो गई। वेरी गुड। तो वो भी अच्छी खासी अमाउंट थी। तो सर बस ये है कि फिर वो इतनी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी आ चुकी थी कि हमने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली। अब माशाल्लाह मेरे पास 2 फैक्ट्रीज हैं,
एम्प्लॉयज़ हैं, ऑर्डर्स हैं, सारा कुछ है वो चल पड़ा। फिर एक प्रॉब्लम हमें ये फेस हुआ कि 2022 में जब कोविड से हम रिकवर करके अब हम स्टेप अप किए थे, तो आईटी का ना एक बड़ा बूम आ गया था उस टाइम पे। एक्चुअली कोविड ने बताया कि आईटी इज सो इम्पोर्टेंट। यस, अब हम तो टीचिंग भी उसी में शुरू हो गए थे। सर देखें, कोविड ने ना आपका टोटल जो सोसाइटी का पैराडिग्म है ना, इसको शिफ्ट कर दिया। उसने बता दिया कि देखें, आपको ऑफिस जाने की इतनी भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हैं। और खामखा कम्यूटिंग हो रही है, खामखा पेट्रोल खर्च कम्यूटिंग है, आप फ्यूल लगा रहे हैं, आपके और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप वो कोल टाइम घर में बैठ के लगा सकते हैं, अच्छा प्रोडक्टिव टाइम लगा सकते हैं। सो आईटी का वहां से जब शिफ्ट आया ना, और पाकिस्तान में जब एक वो रिपल इफेक्ट क्रिएट होना शुरू हुआ डाउनवर्ड स्ट्रीम की तरफ, तो आई एनालाइज्ड उस टाइम पे कि पाकिस्तान में थ्राइव करने का जो अब आगे फ्यूचर है ना, उसमें आईटी में जो बंदा नहीं है ना, सो ही विल बी लेफ्ट बिहाइंड। हाँ, जैसे एक वक्त तक जो एजुकेशन नहीं हासिल करेगा, फॉर्मल एजुकेशन, जिसके बाद सर्टिफिकेशन नहीं है, तो ही विल बी लेफ्ट अवे, वो बस कहीं रांदा दरगाह हो जाएगा। Exactly. तो इसी तरह ही है। सो आईटी में जब मैंने वो पोटेंशियल देखा, और मी बीइंग मैं एक बीबीए ग्रेजुएट था, सो मुझे तो आईटी का अले बे भी नहीं पता थी। लेकिन ये है कि आपके अंदर एक ना थ्राइव होनी चाहिए इस चीज़ों को सीखने की। हाँ, आप स्किल सीखें, आप वीडियोस देखें, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, हैंगआउट्स करते हैं, आप थोड़ा टाइम निकाल के इन चीज़ों को भी देख लें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बिल्कुल अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं। सो मैंने वो अपनी 1 साल का मैंने तकरीबन कोई आईटी डिग्री की, उसके बाद मैंने कुछ 6 महीने की ऑनलाइन डिग्री की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। तो ये सारा कुछ करने के बाद मुझे आईटी का एटलीस्ट कोर नॉलेज तो आ गया था। बिल्कुल सही। मैं आईटी में अभी भी खुद डेवलपमेंट नहीं करता। हाँ, वो तो मैंने शायद कभी भी नहीं की, लेकिन बात यह है कि एटलीस्ट मुझे पता तो है कि उसमें करना क्या है। मैनेजमेंट के एक असूल है, वो गालिबन पीटर ड्रकर ने कहा कि वन हु नोज हाउ टू गेट थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दैट इज मैनेजमेंट। एंड इफ एनीबडी हु थिंक्स कि ही कैन डू समथिंग ऑन हिज ओन, खुद ही करना है, ही इज़ नॉट ए मैनेजर। वो ग्रो नहीं करेगा, कमा लेगा थोड़ा बहुत, ग्रो नहीं करेगा। तो दिस आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड योर नॉलेज अबाउट what this IT or web development, it should be a little bit there. You should know what it is, and even if you don't know how to do it, that does not matter. आप बंदों से काम ले सकते हैं। खैर, ये तो मुझे तकरीर करने की आदत है। अब आप बताइए। ऐसे ही है। देखें जी, आप कितने सारे काम अकेले कर लेंगे। हाँ, चलें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आजकल एक चीज़ बड़ी पाकिस्तान में चली हुई है, फ्रीलांसिंग। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग करें, आप डॉलर्स में पैसे कमाएंगे, अच्छा कमा लेंगे पाकिस्तानी हिसाब से, लेकिन आपकी एक लिमिट आ जाएगी। हाँ, आप उस एक ह्यूमन है ना सर, आप दिन में 24 घंटे हैं, आपने 8-9 घंटे सोना भी है, खाना शाना खाना है, ट्रैवलिंग करनी है, और आपके काम है। दिन में से ना 8-9-10 घंटे ही आप निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए कि आपका जो फोकस है ना, फोकस पेन है, वो आपका 4 घंटे बाद जो है ना, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो, वो 45% कम हो जाती है। You're right. तो अब बात यह है कि 8 घंटे में अगर आप जितना कर सकते हैं करें, लेकिन जब आपने 8 घंटे कर लिए हैं ना, तो अब ग्रो करने के लिए आपको नीचे हायरिंग तो करनी पड़नी है। ठीक है, तो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स जो है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दैट इज वेरी। यस। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने सेकंड उसके लिया, ट्रांच लिया, उसके बाद भी कोई ट्रांच आया? जी सर, उसके बाद भी एक आया था, वो भी विन कर लिया था मैंने। मैं जाज़िब आपकी तरफ फिर आता हूँ। वो हम जो बात कर रहे थे कि आपको फंडिंग मिल गई, आपने उसको प्रेजेंट किया, कुछ किया। हमारा तो रोला ही है कि लोग कहते हैं हमें कोई फंडिंग, और आपको मिलती गई और आपने इतना बिजनेस कर लिया, और बेसिकली आप, जैसे आपके फादर का बिजनेस जो वो बैंकरप्सी की तरफ जा चुका था, और ये पैसे आपको मिल जाने, इट्स अ बिग बूम। डेफिनेटली देयर इज अ स्किल, और ये जो स्किल है कि आप किसी चीज़ को कन्विंस कर सके, वो स्किल के ऊपर में हमारे लोगों को बताएं, खुसूसन यंगर जनरेशन को, कि व्हाट टाइप ऑफ स्किल दे शुड हैव टू गेट दिस फंडिंग और गेट टू सक्सीड इन प्रेजेंटिंग सम केस। सर, पहली बात तो ये है कि शुक्रिया आपका कि आपने कहा कि शायद कोई स्किल है इसमें।
ठीक है। लोग तो कहते हैं मांग लो जाके। मुझे तो मेजॉरिटी मेरे दोस्तों ने कहा है कि तुम्हारा फुदू लग गया। ओ हो। फिर मेजॉरिटी मुझे बंदों ने, मेरे अपने फैमिली वालों ने कहा है कि बस वो तुम्हारी किस्मत चल गई है। हाँ। ठीक है, देखें जी, एक चीज ना अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। किस्मत एक ऐसा फैक्टर है जैसे आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपके पास उसको कोई स्किल होना या किस्मत को ऑफसेट करने के लिए कोई एक चीज होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली किस्मत को आप ऑफसेट नहीं करते, आप एक एफर्ट करते हैं और वो किस्मत का हिस्सा होता है कि यू विल मेक एन एफर्ट एंड यू विल गेट इट। और ये जो लोग समझते हैं ना कि ये अचानक जुगाड़ लग गई, कोई जैकपॉट निकल, ये सब बकवास है। सर आपको मेहनत करनी है और रेजिलियंस। सर रेजिलियंस जरूरी है, बट द थिंग इज कि देखें एफर्ट बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर जो एप्लीकेशंस आती थी ना, दे वर अराउंड 8,000 to 9,000। उसमें से टॉप 5 to 6 सिलेक्ट होती हैं। ठीक है, सो इसकी अगर आप अप्रूवल परसेंटेज देखें ना सर, तो ये है इट्स अराउंड 0.0001% शायद। सो एफर्ट तो देखें बहुत से लोग करते हैं, जिन्होंने वो 8,000 एप्लीकेशनें भरी हैं वो भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली वो कौन सी चीज़ है जो आपसे अगले डिमांड कर रही हैं या आपसे मार्केट डिमांड कर रही है। एम्पैथी इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द अदर पर्सन इज आस्किंग। यस, वो क्या चाहता है, वो चाहता क्या है, और आप जो उसको बता रहे हैं, हाँ, आया वो आप ठीक तरीके से बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, उसको समझ आई, उसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो मेरी तो देखें बाद में उनकी टीम से इंटरेक्शन जब हुई तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली यही कहा। उन्होंने कहा जी कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन का ही इशू था जिसकी वजह से हमारी 90% एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। उनको पता नहीं कि बात क्या करनी है। और यही आपका एक मार्केटिंग का रूल भी है कि आप जब किसी चीज को मार्केट करते हैं ना, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज बेसिकली वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द मार्केट, अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ। अगर आपकी वो कम्युनिकेशन जो है ना वो ठीक है ना, तो आपका मैसेज कन्वे हो गया। देन आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, और फिर अगर आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपकी प्राइसिंग भी अच्छी है, सो दैट मीन्स कि आपका एक परफेक्ट मार्केट फिट बन गया। ठीक है, तो ये एक एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, यही मैंने यूज किया था। मैंने जब अपना पहला पेपर लिखा था टू सबमिट टू दिस थिंग, सो मैंने अराउंड 15 दिन रोज के 4 घंटे मैं बैठ के सिर्फ पेपर लिखता था। हालांकि ये पेपर लिखना एक दिन का काम है, हाँ, लेकिन मैंने 15 डेज सिर्फ उस पे लगाए। क्योंकि मैं जो चीज मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं ना, जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो अगले को समझ आनी चाहिए। बिल्कुल सही, उनकी अपनी लैंग्वेज में। यस, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, आपको ये पता हो कि अगले आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं। देखें, आप जब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं ना, उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स में एक एग्जिट लेना चाह रहा होता है आपकी कंपनी से, तो वो देख रहा होता है कि मेरे इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर मुझे 5 साल, 4 साल, 6 साल बाद इन्वेस्टमेंट गेन कितना आ जाएगा, उसके ऊपर आप बात करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट था, ये बेसिकली उनका एक डेवलपमेंट गोल्स जैसे हम कहते हैं SDGs होती हैं, तो ये उनका एक प्रोग्राम था जिसमें वो सस्टेनेबिलिटी करना चाह रहे थे पाकिस्तान के अंदर कि कुछ कंपनी जो हैं हम उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाते हैं। ये उनकी CSR थी। तो अब आपको ये पता होना जरूरी है कि वो जो CSR आपसे लेना चाह रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। सो देन यू नीड टू राइट दैट थिंग एज पर देयर माइंडसेट। यस, सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड कि ओके फाइन, हमें जो ये चेकलिस्ट थी उसमें ये चीजें टिक हो गई हैं, गुड टू गो। नंबर 2 चीज ये थी। नंबर 3 चीज ये थी कि आप जो लिख रही हैं उसकी प्रैक्टिकलिटी होना बहुत जरूरी है। वो वाइबल बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अक्सर प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इस तरह की चीजों में लोग एप्लीकेशन पुटअप करते हैं तो वो एक आइडिया प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये काम नहीं करता। आपको प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकल अप्रोच रख के वो सारा प्रपोजल लिखना होता है कि ये ग्राउंड्स हैं, ये रियलिटी है,
हम इसको ऐसे चेंज करना चाह रहे हैं, और ये हमारा इनोवेटिव आइडिया, और हम इसमें इनोवेशन कैसे लेके आ रहे हैं। यस, दैट्स इट। एंड हाउ वी आर डिफरेंट। ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने वही हरकतें करनी है जो दूसरे नाकाम लोग कर रहे हैं, तो फिर तो कोई बात ना। फिर तो अब देखें, जब आपने ये 3-4 चीज़ें एग्जैक्ट उन्हीं हिसाब से लिख ली हैं, उनके हिसाब से आपने अपनी बिजनेस की प्रपोजल बना ली, आपने उसका फाइनेंशियल प्लान एग्जैक्ट बना लिया, अब कोई जवाब नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट ना एक्सेप्ट हो। बिल्कुल सही। तो आप देखें सर, मैं जब ये अप्लाई कर रहा था इसमें, तो मेरे तकरीबन कोई 25 दोस्तों का मेरा क्लोज ग्रुप है। मैंने सबको बोला था कि आओ इसमें अप्लाई करते हैं, शायद किसी एक का हो जाए तो वो अगलों की हेल्प कर देगा। किसी एक ने अप्लाई नहीं किया। ओह, ठीक है, किसी एक ने नहीं किया। अच्छा, सिर्फ मैंने किया, मेरा हो गया। तो अब बात ये कि अब वो सारे मेरे से पूछ रहे हैं, मतलब उनमें से मेजॉरिटी मेरे से पूछती है कैसे किया है, हमारा भी कर दो, ये कर दो। बात ये है कि मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए हैं, yes. करना क्या है। हाँ? अब लिखना तो आपने है, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। और जो प्रोजेक्ट है वो आपके जहन में है, जो इनोवेटिव आइडियाज है वो आपके जहन में है, वो आप तो नहीं बता सकते। आप किसी से प्रोजेक्ट लिखवा भी लेते हैं ना, जब आपका इंटरव्यू होता है ना, और जब आगे एक्सपर्ट पैनल बैठा होता है, आप वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे unless it is your own thought. It needs to be your own thought. It's need to be written by you, and only then you can defend that thing. तो ये अगर आप चीजें कर लें, आपका भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बल्कि अभी मैं आपको बताता हूँ, इनका एक 2 प्रोग्राम्स हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्ली दे विल कम इन नवंबर टू दिसंबर। तो उसमें ये है कि कोई ऐसी कंपनी हो जो मतलब बाहर से FDI रेज कर सके या उसका पोटेंशियल हो रेज करने का। तो अगर इस तरह की कोई कंपनीज हैं या स्टार्टअप्स हैं तो इसमें अप्लाई करें, उनको चांस मिल सकता है। अच्छा, आपने एक लफ्ज़ चूज़ किया स्टार्टअप्स, और मैं बड़ा तंग होता हूँ। ये जो जार्गन्स हम बनाते हैं एंड नोबडी नोज व्हाट इट इज़, कोई लफ्ज़ बोल देते हैं, कोई छोटा सा एक दो उसके MNOP या CSR जैसे हमने कह दिया। ये CSR तो बड़ा एक एस्टेब्लिश्ड वो है, लेकिन जनरली हम एक बात अपने घर में बैठ के उसका मुखफ़फ़ बनाते हैं और वो लोगों के सामने बोलना शुरू कर देते हैं, एंड पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा, वो चुप लोग इसलिए कर देते हैं कि वो इम्प्रेस हो जाते हैं, पता नहीं क्या इन्होंने लफ्ज़ बोल दिया और कहाँ से, तो मैं क्वेश्चन करके फंस ना जाऊँ। एक लफ्ज़ यही आपने कहा, स्टार्टअप। पीपल आर टॉकिंग ऑफ स्टार्टअप्स। मैंने बड़े स्टूडेंट देखे हैं कि जी क्या है, मैंने चाय का खोखा लगाया है, ये मेरा स्टार्टअप है। मैंने भुट्टे लगा लिए हैं, ये मेरा स्टार्टअप है। मैं कुछ और कर रहा हूँ, जूते पॉलिश करने शुरू किए हैं, ये स्टार्टअप है। अगर ये हर ऑड जॉब या मीनियल जॉब, मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा कि व्हेन यू नीड इट, आपके पास नहीं है रिसोर्सेज, तो वो करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि काबिल फ़ख्र बात है। लेकिन बहुत सारे लोग स्टार्टअप किसी ऐसी चीज़ के लफ्ज़ यूज़ करते हैं एंड नोबडी क्वेश्चंस देम कि यार ये तुम क्या कह रहे हो। तो आप इत्तेफाक से आज आ गए हमारे सामने, तो यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ अ स्टार्टअप, एंड यू आर टेलिंग मी प्लीज़ यूज़ दैट लैंग्वेज, यू नो इट, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, विच नॉर्मल स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड। अच्छा, नॉर्मल स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड। आम जो बच्चा है उसको नहीं पता। देखें जी, स्टार्टअप जो है एक ऐसा बिजनेस है जो कि आम अल्फाज में एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर जिद्दत या इनोवेशन लेके आता है, उसे हम कहते हैं स्टार्टअप। इससे आसान डेफिनेशन मैं दे नहीं सकता। ठीक है। देखें, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इनिशियली आपकी दुनिया में चलती थी टैक्सीज, ठीक है। सो आप जाते थे और आपने जनाब टैक्सी को होल्ड किया या आपने कॉल हाथ दिया, तो आपकी टैक्सी आके रुक गई एंड आप उसमें बैठे हैं, ऑफ यू गो। अब क्या हुआ कि स्वीडन का एक बंदे ने एक बिजनेस सोचा, उसने कहा क्यों ना मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं कि जिसके अंदर आप लोकेशन अपनी पुटअप करें और ड्रॉप ऑफ लोकेशन डालें, तो आपकी टैक्सी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपकी लोकेशन पे आ जाएगी और नियर बाय जो टैक्सी अवेलेबल है तो वो आ जाएगी। ये एक स्टार्टअप है, बिकॉज इसने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर जिद्दत या इनोवेशन लेके आया और उसको लाके मार्केट में प्रेजेंट कर दिया। कन्वीनियंस और उसमें इकोनॉमी भी आ गई, क्योंकि जो टैक्सी है वहीं से वहीं मिल गई। वो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का सफर करके नहीं आई। हाँ। तो इसलिए ये बड़ा शानदार। तो ये आपका है स्टार्टअप।
अच्छा, उसमें एक चीज़ आप भूल के बताना कि भी जो खुसूसन ऊबर थी, अब पाकिस्तान में तो शायद बंद हो गई है। ऊबर का कमाल ये था कि वो दुनिया में सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस बन गई और उनके अपने पास एक भी टैक्सी नहीं थी। इससे तो पीपल सर देखें आजकल तो ये एक नॉर्म है ना, एयरबीएनबी है, हाँ, उनका कोई होटल नहीं है अपना, ठीक है। ज़मीन.com है, ज़मीन.com का कोई एसेट्स नहीं है, कोई कुछ उनके एसेट्स हैं, वो अपनी डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर उनका कोई एसेट नहीं है। हाँ। वो सिर्फ लोगों के एसेट्स को सेल करते हैं, ठीक है। सो स्टार्टअप वो है जो इनोवेशन लेके आता है, जिद्दत लाता है। अब अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारा लाहौर में एक कल्चर है जी, चाय वाला वो स्पॉट बना लिया या कोई इस तरह का, ये स्टार्टअप नहीं है। ये आपका एक बिजनेस ज्वाइंट कह लें, या आपका एक आइडिया है, या आपका बिजनेस है, वो आपने शुरू कर लिया, गुड फॉर यू, लेकिन आप इसे स्टार्टअप नहीं कह सकते। तो एक तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि स्टार्टअप जो होता है ना, स्टार्टअप के अंदर जो ग्रोथ होती है ना, उसकी ग्रोथ एक ट्रेडिशनल बिजनेस वाली नहीं होती। अच्छा, यस, स्टार्टअप की जो ग्रोथ होती है ना, वो मेजर की जाती है 5x, 10x, 20x। अब अगर इतनी एक्स आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस वाले को बताएं तो वो कहेगा जी आप पागल हो गए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। You mean x means times, 5 times, 10 times. Yes. Good. तो स्टार्टअप्स की ग्रोथ होती है ऐसे। इसे हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लिट्ज स्केलिंग। जितने भी आपके मोस्टली स्टार्टअप्स आते हैं, ब्लिट्ज स्केलिंग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, रैपिडली मार्केट एक्सपेंडिचर करते हैं, एक मार्केट पेनिट्रेशन करके पूरी मार्केट में छा जाती हैं। उनके पीछे बैक पे वीसीज की फंडिंग होती है। तो ये एक क्राइटेरिया है जिससे एक स्टार्टअप बनता है और वो ग्रो करता है। तो ये फैक्टर्स होना जरूरी है आपके स्टार्टअप में। फंडिंग आप लें ना लें, आपकी सवाबदीद है, लेकिन इनोवेशन का एलिमेंट और डिसरप्शन। अच्छा, डिसरप्शन कहते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऊबर ने आके डिसरप्शन क्रिएट की मार्केट में। हाँ। एक एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल था, उसको चेंज कर दिया, उसको हिला जुला दिया। तो ये जब होगा, देन यू आर क्वालिफाइड एज अ स्टार्टअप। You are right. Thank you very much. This is a good, what you call, I won't call it teaching, but good style of understanding that what it is. और startup में ये भी ज़रूरी है कि when you are going to do something, so differentiation is required in the product. वो new idea, innovation, differentiation, फिर उसकी देखें सर, डिफरेंशिएशन जो है ना, ये तो एक मैं समझता हूँ एक कोर एलिमेंट है जो हर नए बिजनेस में होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट अगर अगले से थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो आप चलेंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ डिसरप्शन की। डिसरप्शन ये है कि आपने एक एग्जिस्टिंग चीज को टोटली उसका पैराडिगम शिफ्ट कर दिया, आपने पहले मॉडल को हिला दिया। सो दैट इज डिसरप्शन। सो फॉर अ स्टार्टअप टू बी क्वालिफाइड एज अ स्टार्टअप, यू नीड इनोवेशन एंड डिसरप्शन। Yep. So that's a startup. Wonderful, wonderful. Thank you. अच्छा, अब एक और सवाल, वो मेरे कुछ क्वेश्चन मेरे जहन में थे। Sir. मैंने आपसे वजूहात पूछनी थी कि फंडिंग है, वो आपने बता दी है ऑलरेडी, और स्टार्टअप की बात कर दी है। एक जो सवाल जनरली मैं करता हूँ कि आजकल का नौजवान मायूस क्यों है, पूरा पाकिस्तान ही मायूस फिरता है, हर कोई बाहर भागने की बात कर रहा है, और इसकी वजूहात के भी जाना, उसको भी छोड़ दें, वजह वो हमने काफ़ी बातें कर दी हैं। और मायूस होने की सबसे बड़ी वजह है कि वो मायूस है। हाँ, ये एक बीमारी है। yes. एक अंदर टीका लगा हुआ है मायूसी का, और हर वक्त उन्होंने नेगेटिव बातें करनी, और जो पॉजिटिव है वो एक्सीडेंट करवा के हॉस्पिटल में बैठ के भी पॉजिटिव बातें करता, और एक जो है उसको कुछ भी नहीं हुआ तो वो कहता है जी सब बर्बाद हो गया हुण की ये। आई अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में गलत कुछ नहीं हो रहा, मैं बड़ा कुड़ता हूँ उन चीज़ों पे भी, और हम सिर्फ गलत चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम उन चीज़ों को हाईलाइट करने के बैठे हैं कि हमने वो जो नाकामी है उसको उसका सलूशन देना। तो उसके लिए कोई पैगाम दे दें, कोई ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, आप कोई पैगाम दे दें कि व्हाट एटीट्यूड शुड पीपल अडॉप्ट कि उनकी मायूसी ख़त्म हो जाए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और उनके सोचने का अंदाज ठीक हो जाए। देखिए जी, मोमिन कभी मायूस नहीं होता। क्या बात है। तो मायूसी तो इटसेल्फ एक गुनाह है। बिल्कुल सही। लेकिन ये चीज़ निगेट नहीं की जा सकती कि
आप आजकल के हालात में मायूस नहीं हैं, या गलतियां नहीं नोट कर रहे, या सोसाइटी की गलतियां नोट नहीं कर रहे। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, देखें, एक वो शख्स जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है और अभी अभी प्रैक्टिकल लाइफ में आया है, उसके इतने प्रॉब्लम्स हैं हम सोच ही नहीं सकते। मैं एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। आपकी हर चीज़ महंगी हो चुकी है, आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आपके पास जॉब्स नहीं है, बिल्कुल सही, आपके पास आपने अपनी डिग्री पे 20-30 लाख लगाया हुआ है और अब आप घर जाके बताती हैं कि मेरी 25,000 की 30,000 की सैलरी लग गई है, बताते हुए भी आपको शर्म आ रही होती है, इतना का तो आपका फ्यूल लग जाता है। तो देखिए, मायूसी हवा में तो है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि देखें, इसको जितना आप फील करेंगे ना, जितना आप सर पे सवार करेंगे, उतना ही आपने मजीद डिप्रेस होना है, आपकी कोई बेहतरी नहीं होने वाली इससे। और इसको मैं तो ये कहता हूँ कि अगर परेशान होने से कोई फायदा होता है तो चलो मिलकर परेशान होते हैं। परेशान होने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होना। आप एक चीज है, सबसे पहली चीज ये है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि ये तो अब है, अब करना क्या है। यस, अब जब आप ये सोचते हैं कि अब करना क्या है, फिर आप ये सोचेंगे मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं। आप एक काम करें, मैं जिस तरह करता हूं, और मैंने भी किसी और से सुना है, मैं जब भी परेशान होता हूं या मुझे कुछ चीज समझ नहीं आ रही होती, सबसे पहले मैं अपने प्रॉब्लम को ना लिख लेता हूं। मैं ये करता हूं कि मैं लिखता हूं कि भाई मुझे एग्जैक्टली मसला क्या है। जब मैं वो लिख लेता हूं ना, तो then you apply mind, तो मुझे समझ आ जाती है कि अच्छा, अब ये मेरा मसला है, अब इसका मैंने हल ढूंढना है। अब मैं उसके बाद क्या करता हूं, अपने ऑप्शंस लिखता हूं कि इसका हल यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, यहां से 3-4 ऑप्शंस आ गए। उसके बाद मैं जाके उस फील्ड की या उससे रिलेटेड लोगों से मशवरा ले लेता हूँ। हाँ, जो मशवरा रेलेवेंट लोग यस, मशवरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मशवरे के बगैर कोई काम ना कीजिएगा। ये मेरा ख्याल है सर, ये कुरान पाक में है, मशावरत तो इस्लाम की बुनियाद है जी। तो आपने ऑप्शंस लिख लिए, आप मशवरा लें, मशवरा लेने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दें। आप यही कर सकती हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और आप कोशिश करें तो अल्लाह कामयाबी दे दे। कोशिश करें। और दूसरी चीज, आखिरी चीज, दुआ जो है ना, दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुआ जो है ना, वो तकदीर के फैसलों को बदल देती है। बिल्कुल सही है। आप अल्लाह ताला से जब दुआ करते हैं ना, तो एक तो पैशनेट तरीके से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ये चीज चाहिए, और मुझे चाहिए जैसे आप बंदा जिद नहीं करता, हाँ कि चाहिए, और ये नहीं कि अगर दिला तो दे दो, और करते रहें करते रहें करते रहें, उसके पीछे पड़ जाएंगे दुआ के पीछे। आपकी दुआ कबूल ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर उस स्टाइल में नहीं होगी तो किसी डिफरेंट स्टाइल में हो जाएगी, आपको रिवॉर्ड उसका मिल जाएगा इंशाल्लाह। और इसकी मैं देखें, मैं सर 40,000 की सैलरी से ना 4-5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्केल पे आ गया हूँ, और इसमें कंट्रीब्यूशन मेरी मेहनत का होगा, लेकिन जो दुआ है ना, अल्लाह की, उसका बहुत। थैंक यू वेरी मच जाजिब, आपने बहुत टाइम भी हमें दिया। और लेडीज जेंटलमैन, व्हाट आई वांट टू कंक्लूड इज कि एक चीज़ जो जाजिब में है वो कम्युनिकेशन है, और जो लोग चाहते हैं इस मुल्क में या इस दुनिया में कामयाब होना, वो अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटी को बेहतर करें। ये लैंग्वेज की भी हो सकती है और हाउ टू प्रेजेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि वट एवर प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, उसके 4 पीस पे ख्याल करें, और अगर सर्विसेज हैं तो 5 पीस। और दोस्त भी होने चाहिए। इन्होंने कहा कि मेरे 25 दोस्त हैं। द पीपल हु आर नॉट सोशल, वो तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि उनको मशवरा सही नहीं मिलता। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।